टी में ईएमआरएस में रिटन एग्जाम है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर काफी एजेंसियों ने रिटन एग्जाम कर रखा है। इसके अलावा आपके यूपी के अंदर अब रिटन एग्जाम कर दिया है और आने वाले समय में जितने भी पीजीटी एग्जाम होंगी वो सब रिटन एग्जाम होंगे। तो रिटन एग्जाम के आज मैं आपको क्वेश्चनों का पैटर्न बताता हूं। जैसे पहला जो क्वेश्चन पैटर्न बनता है, लिखित जो आपकी परीक्षा होती है उसमें प्रश्नों का जो प्रारूप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे पहले प्रारूप में आपको बताया जाएगा कि भाई 20 शब्दों में लिखो। दूसरे प्रारूप में आपको देंगे 40 शब्दों में लिखो। तीसरे प्रारूप में देंगे 60 शब्दों में लिखो। और लास्ट अगर कोई बड़ा ही क्वेश्चन होगा तो उसमें दे देंगे 100 शब्दों में लिखो। इसके अलावा अदर प्रारूप भी होते हैं, अन्य प्रारूप, अन्य प्रश्नों के प्रारूप। अब यदि आप एग्जाम दे रहे हो, लिखित परीक्षा आप लिख रहे हो, तो आपको ये प्रारूपों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर उसने 20 शब्दों में कहा है, वहां पर आपको उसी के अकॉर्डिंग वो ग्राफ पैराग्राफ देगा, यानी उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लैंक साइज देगा। अगर इसका 40 शब्दों में कहा है तो उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक साइज देगा। इसका अगर 60 शब्दों में कहा है उसके अकॉर्डिंग, इसका अगर 100 शब्दों में कहा है उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक साइज देगा। काफी बार ऐसा होता है, अभी के एग्जामों में हो रहा है, लेकिन काफी एजेंसियां हो सकती है ब्लैंक साइज नहीं दे। तो उसमें आपको याद रखना है कि इसका 2 से 2.5 लाइन के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, जिसमें प्रश्न की परिशिष्टता को समझना है और आंसर को उस प्रारूप में लिखना है जिसमें प्रश्न जो आपसे पूछना चाह रहा है उसका पूरा समाहार रूप उसमें आ जाए। जैसे मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, कल की क्लास में मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। जैसे आज मैंने आपको कुछ विंड्स के बारे में समझाया है। जैसे पहला मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि कैंडोल के जलवायु वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? आपके विचारों में कैंडोल का जलवायु वर्गीकरण आपके विचारों में कैंडोल का जलवायु वर्गीकरण कोपेन से क्या भिन्न है? अब ये आपको लिखना है। अब यहां पे इसका कितने शब्दों में लिखना है? आपको केवल 20 शब्दों में लिखना है। अब ये आपकी मेंटल एबिलिटी पर भी निर्भर करता है और आपके क्वेश्चन समझने की तार्किक परिशिष्टता पर भी निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को लिख रहे हो। ये पीजीटी एग्जाम और आपके जितने भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो एग्जाम हैं, इनमें एक बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। अभी तक पिछले 10 से 15 वर्षों के रिकॉर्ड को उठाकर देखोगे तो मोस्टली स्टूडेंटों ने पीवाईक्यूज बेस्ड एग्जाम दिए हैं, लेकिन जब इस प्रकार के एग्जाम देंगे तो विद्यार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उन समस्याओं के निदान के लिए आपका प्लेटफॉर्म आपके साथ है, आपके एम के सर आपके साथ है। दूसरा, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि ब्रैक फिल्डर एवं
ब्रेक रोलर से आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखो यहां पर एनसीईआरटी और एनईपी का बेस बनाया जा रहा है, जहां एक स्टूडेंट को जब आप शिक्षक बन के पढ़ाओगे और जहां एनसीईआरटी के अगर आप मापदंडों को उठाकर देखोगे तो वहां क्वेश्चनों का प्रारूप ऐसा ही बनाया जाता है। तो यहां पे मैंने आपको दो क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आगे मैं आपको लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 3। सांता आना एवं योमा पवनों की समरूपता क्या है? एवं समरूपता क्या है? जोंडा पवन क्या भिन्न है? ये भी केवल 20 शब्दों में लिखना है। अब ये आपकी इफिशियंसी डिपेंड करेगी कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को समझ रहे हो। जितनी बेहतर आपकी इफिशियंसी रहेगी उतना बेहतर आप लिख पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जलवायु प्रकोप पवनों के रूप में क्यों समझा जाता है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें 20 शब्दों में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, आपको यह पता लगा कि भाई जलवायु प्रकोप पवनों के रूप में क्यों समझा जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, चिनूक एवं फोन पवनों को क्या हिमभक्षी पवन माना जाता है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। मैंने देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्या चिनूक और फोन जो पवन हैं, चिनूक एवं फोन पवनों को क्या हिमभक्षी पवन माना जाता है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें केवल 20 शब्दों में। अब आपकी इफिशियंसी है कि आप उसमें क्या लिखोगे और वो ही आपके रिटन एग्जाम का आपका सिलेक्शन का आधार रहेगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, एएमआरएस पीजीटी और आने वाली केबीएस एनवीएस पीजीटी में भी यही प्रारूप लागू होने वाला है। यानी जितने भी स्टेट, जैसे हरियाणा के अंदर आपका रिटन एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी, इन सब का प्रारूप आपको बना के लिखना है। आप प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन करिएगा, आपको मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 क्वेश्चन का आपको प्रारूप बनाना है और बहुत ही अच्छे से आपको लिखना है। आगे आने वाले समय में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक या हमारा एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, उस पर आपके आंसर आपको डालने हैं। ठीक है माय डियर, जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा, आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पूरे प्रारूप की स्टडी आपको करवाई जाएगी।
थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े, बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरीके से आप जुड़ते रहिएगा। समय समय पर मैं आपके बीच वर्चुअली लाइव आया करूंगा। बाकी एप्लीकेशन पर डेली आपकी क्लास होती है, तो आप एप्लीकेशन के साथ मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो, जितने भी डियर स्टूडेंट हैं। चलो, आज अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको जरूर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। धन्यवाद।